अब वीडियो के सेकंड पार्ट में हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अर्ली प्यूबर्टी किसको बोलेंगे? लड़कियों में अगर प्यूबर्टी का पहला साइन यानी ब्रेस्ट का बढ़ना 8 साल से पहले, और लड़कों में अगर प्यूबर्टी का पहला साइन 9 साल से पहले यानी टेस्टिस का एनलार्ज होना 9 साल से पहले शुरू हुआ, तो इसको हम अर्ली प्यूबर्टी या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बोल सकते हैं। रीजन क्या है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का? देखो, जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में ही बोला कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी स्टार्ट करने में। अगर उसको कोई भी प्रीमैच्योर सिग्नल मिला कि आप प्यूबर्टी स्टार्ट करो, तो वो वहां से हार्मोन्स रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर एलएच और एफएसएच दो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जो गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, और वहां से फिर एस्ट्रोजन फीमेल्स में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स में, और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में सिक्रीट होता है, और वो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ये प्रीमैच्योरली इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि इस एक्सिस को पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि बच्चा हमारा तैयार है प्यूबर्टी के लिए। अगर कॉजेस की बात करेंगे तो उसमें भी हमने दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। पहला रीजन है सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब कि ब्रेन से प्रीमैच्योर सिग्नल मिल रहा है बॉडी को प्यूबर्टी स्टार्ट करने के लिए, और दूसरा है कि ब्रेन से बाहर बाकी जिस्म से सिग्नल मिल रहा है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को, मेनली सेक्सुअल ऑर्गन से हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं। तो पहले सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बात करेंगे तो इसमें 90% इडियोपैथिक कॉज है, कि मतलब इसमें कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं होती है, बस हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस प्रीमैच्योरली एक्टिवेट हो जाती है। और 10% बच्चों में कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं, जैसे ब्रेन का ट्यूमर, ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन में कोई सिस्ट, ब्रेन में कोई रेडिएशन, कोई ड्रग, या पुराना कोई ट्रॉमा अगर बच्चे को सिर में कभी लगी हो तो उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाती हैं। और पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बात करेंगे तो अगर हमारे हमारे बच्चे के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ रहे हैं किसी भी रीजन से, चाहे ओवरी में कोई ट्यूमर है, या टेस्टिस में कोई ट्यूमर है, कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से हार्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं, या हमारे डाइट में आजकल बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल्स बोलते हैं, जो कि इस एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं प्रीमेच्योरली। इसमें जो हमारा आजकल जो फूड रहता है, जंक फूड, प्लास्टिक से भरा हुआ पैकेज्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जैसे चिप्स, बिस्किट्स, रैपर्स में भर भर के जो बर्गर्स, पिज्जाज और बहुत से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ये एंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम को प्रीमेच्योरली एक्टिवेट करते हैं। और तो और बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो हमारे बच्चे हैं ओबीज हो जाते हैं। ओबिसिटी के दो मेन रीजन है इस जनरेशन में। एक तो फोन का बहुत ज्यादा यूज करना, जिसकी वजह से बच्चा एक ही जगह बैठा होता है, और उसमें फिर बच्चे का वेट बढ़ जाता है, और वहां से फिर जो फैट सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, या एक हार्मोन उनसे निकलता है लेप्टिन। ये दोनों ब्रेन को प्रीमेच्योरली एक्टिवेट करते हैं। दूसरा, जो हमारे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनमें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, और उसकी वजह से भी प्रीमेच्योरली जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर बहुत देर से किसी बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म जो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी कभी कभार प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बच्चों में स्टार्ट होती है। ये बोथ मेल्स और फीमेल्स में हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है और क्या क्या करनी है? देखिए, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो सबसे पहले तो एक तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। पीसीओडी तो नहीं है, या कोई पेल्विक या एब्डोमिनल कोई ऐसा मैस तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है जिसकी वजह से रैपिडली बच्चे की प्यूबर्टी हो रही है, या बच्चे के जो हार्मोन लेवल्स है वो बहुत ज्यादा है। सेकंड, हार्मोन लेवल्स करनी पड़ेगी, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स करनी पड़ती है। थर्ड, जो आप सबका कंसर्न रहेगा कि एमआरआई करना पड़ेगा रूटीनली या नहीं। देखिए, एमआरआई हम तभी करते हैं अगर 6 साल की उम्र से पहले पहले ही बच्चे की प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, स्पेशली बॉयज में, तो हमें एमआरआई ब्रेन करना पड़ेगा। और तो और अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है और एकदम से बढ़ी जा रही है, बहुत ही कम टाइम में प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसमें भी हमें कभी कभार एमआरआई की मदद लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको कहा कि 90% इडियोपैथिक होते हैं, उसमें ज़्यादातर हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं